नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवार, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे जॉन स्टुअर्ट मिल के विभिन्न विचारों के बारे में। हमने पिछली कक्षा में उनके स्वतंत्रता विषयक विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता के बड़े पैरोकार हैं। उन्होंने विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हमने विचार स्वतंत्रता के बारे में पिछली कक्षा में अध्ययन किया। अर्थात मिल की स्वतंत्रता के पहले पक्ष अर्थात व्यक्ति के विचारों की स्वतंत्रता का है, और उसका स्पष्टीकरण पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं। मिल का इस संबंध में ये स्पष्ट विचार था कि व्यक्ति अपने तन मन का स्वयं संप्रभु है। इसका अर्थ यही है कि अपनी चेतना के आंतरिक दायरों में अर्थात विचारों और भावनाओं के जगत में व्यक्ति अपना स्वयं का अंतिम निर्णायक है। अतः राज्य का उस दायरे में हस्तक्षेप करना अवांछनीय है। विचारों के जगत में मिल व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता को निर्बाध मानता है, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। वह राज्य और समाज के हस्तक्षेप नियंत्रण को इस क्षेत्र में स्वीकार नहीं करता। स्वतंत्रता का दूसरा जो दायरा है व्यक्ति के कार्यों की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ एक्शन। मिल का ये मत है कि कार्यों की स्वतंत्रता विचारों की स्वतंत्रता की पूरक है। विचारों को साकार और व्यवहारिक रूप देने के लिए कार्य की स्वतंत्रता आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हो तो विचारों की स्वतंत्रता निरर्थक रह जाएगी। मिल का ये कहना है कि जिस प्रकार संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए विचारों की स्वतंत्रता लाभदायक है, उसी प्रकार तब तक जब तक दूसरों को हानि नहीं पहुंचती, तब तक विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न तरह के कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे वो अपने चरित्र का विकास विभिन्न तरीके से कर सकें। यदि व्यक्ति को वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त है किंतु उसके अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो उस व्यक्ति की वैसी स्थिति हो जाएगी जैसे कोई पक्षी उड़ान भरना चाहता है, उड़ना चाहता है, पर उसके पंख उड़ने नहीं देते। अब कार्य की स्वतंत्रता पर जब मिल विचार करते हैं तो दो प्रकार के कार्य हैं उनके। स्व विषयक कार्य अर्थात आत्मपरक कार्य, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, और दूसरे हैं पर विषयक या अन्य परक कार्य, अदर रिगार्डिंग एक्शंस। स्व विषयक कार्य वो हैं मिल के अनुसार कि अपनी इच्छा अनुसार अपने चरित्र निर्माण के लिए कार्य करना, अपनी रुचि के कपड़े पहनना, शिक्षा प्राप्त करना, खान पान, खेल क्रीड़ा इत्यादि में रुचि लेना, किसी व्यसन का शौक करना, ये उसके स्व संबंधी कार्य हैं। मिल इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। उनका यह मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में क्या खाता है, क्या पहनता है, अर्थात वो मद्यपान करता है, जुआ खेलता है और इसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता, तो व्यक्ति को ऐसा करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति रहन सहन के तरीकों में समाज की प्रचलित व्यवस्थाओं की चिंता किए बिना
अपने निजी तरीके से रहता है तो इसमें राज्य समाज के अन्य व्यक्तियों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरे कुछ ऐसे कार्य हैं जो पर विषयक हैं या अन्य परक जिनको कहते हैं, जो समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अभद्रता, चोरी, अनैतिकता के कार्य करना, ऐसे संगठनों का निर्माण करना जिसमें सामाजिक हित की हानि हो, ये पर विषयक कार्य है। इन कार्यों से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर यदि बाधा पहुंचती है तो उन पर रोक लगाई जा सकती है। मिल इस संबंध में कहता है कि वह एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मानव जाति को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने किसी सदस्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सके, आत्मरक्षा ही है। वह प्रयोजन जिसके लिए सभ्य समाज के किसी सदस्य के विरुद्ध न्याय रूप से उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यही है कि वह औरों को हानि ना पहुंचा सके। उनके ही भौतिक और नैतिक हित के नाम पर उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। और अंत में मिल लिखते हैं कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल का ये कहना है कि विविधता से ही मानवीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए वह सबके लिए एक सा जीवन रखना सामाजिक विकास के विरुद्ध मानता है। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक रीति रिवाजों से मुक्त करना चाहता है, क्योंकि इन रीति रिवाजों से रूढ़िवादी दृष्टिकोण का उदय होता है और मानवीय व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। तो इस प्रकार मिल व्यक्ति के लिए कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन जरूर करता है, लेकिन उसका विचार है कि कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। कब कब कर सकता है कि एक तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करता हुआ अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक हो, दूसरा कर्तव्य पालन को भूल गया हो, और तीसरा संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का कुछ अंश त्यागने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ये टर्म कंडीशन वो प्रस्तुत करते हैं कि उसकी स्वतंत्रता में कब क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये मिल की स्वतंत्रता का एक दूसरा पार्ट है, यानी कार्य स्वतंत्रता के बारे में। और कार्य स्वतंत्रता के लिए वो कार्यों के दो प्रकार बताते हैं, जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है। तो उसमें स्व विषयक कार्य हैं और पर विषयक कार्य हैं। अब मिल की जो स्वतंत्रता की धारणा है उसके क्या तो सबल पक्ष हैं, क्या दुर्बल पक्ष हैं, यानी क्या अच्छी चीज़ें हैं उसमें और क्या उसकी आलोचना आलोचकों के द्वारा की जाती है। तो उसमें हम पहले उसके सबल पक्ष पर बात करें तो मिल जो है स्वतंत्रता का जो सिद्धांत वो प्रतिपादित करता है, स्वतंत्रता की अवधारणा का जो प्रतिपादन वो करते हैं, वह स्वतंत्रता का सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा पर बल देता है। उसके विचारों ने उदारवाद, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद के मूल्यों को पुष्ट किया है। स्वतंत्रता के आधार पर उसने सामाजिक रूढ़ियों, जनमत की निरंकुशता और राज्य की स्वतंत्रता के विरुद्ध आवाज उठाई। उसके सिद्धांत में व्यक्ति की नैतिक आध्यात्मिक उत्थान की कामना है। मिल के पूर्व जो भी व्यक्तिवादी विचारक थे उन्होंने स्वतंत्रता के बाह्य पक्ष पर बल दिया था, किंतु मिल ने स्वतंत्रता के आध्यात्मिक पक्ष पर भी अपना विश्लेषण दिया है और स्वतंत्रता को आध्यात्मिक अर्थ प्रदान किया है। मिल की दृष्टि में स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक मौलिकता का स्वतंत्र प्रयोग।
उसकी स्वतंत्रता की धारणा में व्यक्तित्व की विविधता, व्यक्तित्व का सम्मान, वाद विवाद द्वारा सत्य की खोज और वैचारिक और सामाजिक सहिष्णुता के तत्व उसमें निहित हैं। और आगे चलकर ये तत्व जो हैं उदारवादी दर्शन के आधार स्तंभ बन गए थे। आधुनिक राज्य में विकसित होने वाली निरंकुश जो प्रवृत्तियां हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके संदर्भ में मिल की स्वतंत्रता की धारणा का महत्व भली भांति समझा जा सकता है। तो ये उनके कुछ सबल पक्ष हैं उनकी मिल की स्वतंत्रता की धारणा के। अब हम बात करें मिल की स्वतंत्रता के दुर्बल पक्षों के बारे में, अर्थात आलोचकों ने मिल की स्वतंत्रता की धारणा की क्या आलोचना की है। तो उसमें मिल के एक एक विचार जो उनकी स्वतंत्रता के खास महत्वपूर्ण विचार हैं, उनके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो उसमें मिल का एक स्टेटमेंट है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है, और उनका ये कहना है कि वह अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि व्यवहार में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? क्योंकि आज सामाजिक संगठन इतना जटिल है और मानव जीवन के सामने ऐसी विकट समस्याएं हैं। व्यक्ति की भौतिक, नैतिक, बौद्धिक आवश्यकताओं का स्वयं उसकी अपेक्षा समाज अच्छा निर्णायक हो सकता है। तो ये व्यक्ति का अपने जीवन पर संप्रभुता का जो विचार है, सामाजिक जीवन के तथ्यों से मेल नहीं खाता। पहली आलोचना तो आलोचकों की ये है। दूसरा, मिल जब स्वतंत्रता की बात करते हैं, विचार और व्यक्ति की बात करते हैं, तो वो एक्सट्रीम लेवल पर उस ले जाते हैं कि सभी को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। मिल का ये भी कहना है कि जो सन की हैं, विकृत चित्त हैं, उनको भले ही स्वतंत्रता ना दी जा सके, लेकिन जो सन की व्यक्ति हैं, झक्की व्यक्ति हैं, उनको सामान्य व्यक्तियों की तरह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। आलोचकों का कहना है कि व्यवहार में विकृत मस्तिष्क वाले और सन की व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं है। सन की व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता प्रदान करना समाज के लिए अहितकर होगा। हम लेस्ली स्टीफन के शब्दों को उद्धृत कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि सन की व्यक्ति उस प्रकार बेडोल कटे हुए सहतीर के समान है जिनका राज्य में कोई उपयोग नहीं। दूसरी आलोचना मिल की ये भी होती है कि वह झक्कियों, सनकियों में सुकरात, ईसा जैसे दिव्य पुरुषों को उस श्रेणी में रख देता है। तो ये भी आलोचना उनकी होती है। एक उनकी आलोचना आलोचक करते हैं कि मानवीय कार्यों को जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग, जिसमें स्व विषयक क्षेत्र में तो समाज का कोई हस्तक्षेप नहीं है और पर विषयक में किया जा सकता है। तो सेबाइन ने इस विभाजन कार्य को बचकाना कार्य कहा है, और व्यवहार में ऐसे विभाजन संभव भी नहीं है। कोई ऐसा कार्य होता भी नहीं जिसका परिणाम कार्य करने वाले व्यक्ति तक ही सीमित हो। जैसे अत्यधिक मद्यपान से व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और वह व्यक्ति समाज का उपयोगी सदस्य नहीं रहता। इसी प्रकार जुआ खेलने से भी परिवार और समाज के व्यापक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आखिर जुए ने ही महाभारत को जन्म दिया। तो ऐसी स्थिति में समाज इस प्रकार की स्थितियों में मौन नहीं रह सकता। तो ये उनकी आलोचना का बिंदु बनता है। और एक आलोचना है कि मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी जो धारणा है वो निषेधात्मक है। उसने जिस रूप में स्वतंत्रता पर विचार किया है वो किसी भी प्रकार सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है।
मिल ये नहीं बताता है कि मूलतः स्वतंत्रता का विचार क्या है और इसके लिए राज्य की ओर से कौन सी स्थितियां प्राप्त होनी चाहिए। मिल के पास स्वतंत्रता का विचार तो है, लेकिन व्यक्ति के अधिकारों का कोई ठोस दर्शन नहीं है। व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में कोई व्यवस्थित दर्शन के अभाव में स्वतंत्रता की मूल अवधारणा मूर्त रूप ग्रहण नहीं कर सकती। मिल कहता है कि प्रतिबंधहीन स्थिति ही स्वतंत्रता है, लेकिन यदि हम स्वतंत्रता को वास्तविक रूप देना चाहते हैं तो हमें इस संबंध में सकारात्मक यानी पॉजिटिव रूप में सोचना होगा, जो आगे चलकर ग्रीन महोदय उस चीज़ को विश्लेषण करते हैं। अर्नेस्ट बार्कर एक विचारक हुए हैं, उनके शब्दों को हम उद्धृत कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि मिल उसकी बचत के लिए काफ़ी गुंजाइश छोड़ देने पर भी हमें खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति का ही पैगंबर लगता है। व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में उसके पास कोई दर्शन नहीं था जिसके आधार पर स्वतंत्रता की धारणा को कोई यथार्थ रूप प्राप्त होता। वह समाज की कोई ऐसी पूर्ण कल्पना नहीं कर पाया जिसमें राज्य और व्यक्ति का मिथ्या अंतर अपने आप लुप्त हो जाता। तो ये बार्कर ने उनकी आलोचना की है। एक आलोचना है कि राज्य एक बुराई नहीं है। मिल व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्तिवादी राज्य के बारे में कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और उसकी धारणा है कि मानवीय व्यक्तित्व ऐसे वातावरण में विकसित हो सकता है जिसमें उसके जीवन पर बाहरी प्रतिबंधों का नितांत अभाव हो। लेकिन मिल का ये विचार आज के युग की मान्यताओं से मेल नहीं खाता। आज सभी पक्षों के द्वारा ये स्वीकार किया जाता है कि राज्य जो है मानव व्यक्तित्व के विकास में एक सहायक और जन कल्याणकारी संस्था है। और यदि मिल के अनुसार यदि हम मान भी लें कि राज्य एक बुराई है, तो राज्य यदि बुराई होता तो कभी भी का समाप्त हो गया होता। इसके विपरीत राज्य के संबंध में राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का एक कथन हम उद्धृत कर सकते हैं कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए बना हुआ है। तो आलोचक ये भी उसकी आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार मिल के इन विभिन्न विचारों की आलोचना, स्वतंत्रता विषयक जो विचार हैं उनकी आलोचना होती है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त जो आधार हैं उसके आधार पर मिल की स्वतंत्रता की धारणा की आलोचना की गई है, किंतु मिल के समर्थन में इतना कहना आवश्यक है कि भले ही 20वीं शताब्दी में उसकी आलोचना की जाए, लेकिन हमें 19वीं सदी की उन परिस्थितियों को नहीं भूलना चाहिए जिसके संदर्भ में उसने अपने स्वतंत्रता संबंधी निबंध में लिखा था, ऑन लिबर्टी में लिखा था। मिल की धारणा आज सत्य प्रतीत हो रही है। समय बीतने के साथ स्वतंत्रता की धारणा का महत्व बढ़ता जाएगा। दूसरी ओर आज भी ऐसे अनेक विचारक हैं जिनकी मान्यता है कि मिल की स्वतंत्रता की धारणा नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है। जैसे प्रोफेसर एडी लिंडसे की मान्यता है कि मिल की स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो सकारात्मक सिद्धांत है, पॉजिटिव सिद्धांत है। प्रोफेसर लिंडसे का मत है कि मिल को राज्य और उसके संगठन के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। मिल की शिकायत राज्य के नागरिकों की दासवृत्ति और असहिष्णुता के विरुद्ध है। मिल के आदर्श की यह मांग है कि राज्य के सच्चे अर्थ में राज्य के जो सदस्य हैं वो सच्चे अर्थ में व्यक्ति हों जिन्हें अपने व्यक्तित्व तथा अपनी विभिन्नता पर गर्व हो, जो अपने व्यक्तित्व और अपने पड़ोसियों के व्यक्तित्व का सम्मान करें। मिल समाज के सामने मैत्री का सर्वोत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत करता है, जहाँ मित्रों में मैत्री भी है
तथा जहाँ उनके बीच में पाए जाने वाले मत मतांतर का भी सम्मान किया जाता है। वास्तव में ये एक आध्यात्मिक विचार है जिसकी प्राप्ति मनुष्य के स्वतंत्र विकास के माध्यम से ही संभव है। तो इस प्रकार मिल के ये विचार हैं। मुख्य रूप से दो पहलू हैं उसके, एक तो विचार स्वतंत्रता के बारे में और दूसरे उसके कार्य विषयक स्वतंत्रता के बारे में, और फिर हमने आलोचकों के द्वारा उनकी आलोचना पढ़ी। धन्यवाद।